पिछले वीडियो में हमने द्विवेदी युग का नामकरण, द्विवेदी युग की समय सीमा, उसकी विशेषताएं और प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हम द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है इसमें मैथिली शरण गुप्त जी का। द्विवेदी युग में इन्हें प्रबंध शिरोमणि कहा जाता है। फिर उसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। श्रीधर पाठक को द्विवेदी युग में खड़ी बोली का पहला कवि भी कहा जाता है। राम नरेश त्रिपाठी, ये राष्ट्रीय काव्यधारा से जुड़े हुए थे। नाथुराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल शरण सिंह नेपाली, मुकुटधर पांडे, सियाराम शरण गुप्त, ये मैथिली शरण गुप्त के भाई भी थे। रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे और जगन्नाथ दास रत्नाकर, रूपनारायण पांडे। जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रजभाषा के अंतिम कवि भी कहे जाते हैं आधुनिक काल में। और लोचन प्रसाद पांडे के भाई मुकुटधर पांडे जो इसमें दिए गए हैं, ये छायावाद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाम अगर ना हो ऑप्शन में, मुकुटधर पांडे का नाम हो, क्योंकि मुकुटधर पांडे ने ही छायावाद नाम से निबंध सबसे पहले लिखा था। जबलपुर से निकलने वाली श्री शारदा पत्रिका में मुकुटधर पांडे का ही लेख प्रकाशित हुआ था, जिससे ही फिर छायावाद को छायावाद नाम मिला। और भी अन्य कारण थे, ये भी एक कारण उनमें से। अब हम इन कवियों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं आपके कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में भी हैं ये। तो जीवन परिचय जानने के लिए 1886 में इनका जन्म हुआ था चिरगांव जिला झांसी में, और 1965 में इनकी मृत्यु हुई थी। रंग में भंग रचनाएं इनकी हैं। रंग में भंग, यशोधरा, साकेत, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध, भारत भारती आदि बहुत सारी रचनाएं हैं। 21 तो इनके केवल प्रबंध काव्य हैं, 19 खंड काव्य और 2 महाकाव्य। महाकाव्य हैं इनके साकेत और यशोधरा। साकेत में एक ऐसी रचना है, कह सकते हैं कि रामचरितमानस के बाद जिसमें इतिहास से हटकर जो एक परंपरा थी कि जिसने भी रामायण या रामकथा लिखी, रामकथा संबंधी जितने ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो तुलसीदास की रामचरितमानस हो, चाहे वो वाल्मीकि की रामायण हो, और चाहे वो कंब रामायण हो, चाहे वो बंगला रामायण हो, जितनी भी रामायण लिखी गई, सब में राम और सीता को नायक नायिका के रूप में सामने रखा गया। प्रमुख पात्र उन्हें ही माना गया। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में जो इतिहास में उपेक्षित नारी पात्र है, उपेक्षा की गई हर जगह पर, जिनका त्याग सीता से कम नहीं है, किंतु उन्हें कहीं पर भी एक तरह से हाईलाइट नहीं किया गया, कहीं पर भी उन्हें प्रमुख मानकर रचना नहीं लिखी गई। और ये कहाँ से इन्हें प्रेरणा मिली? इन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रेरणा मिली थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में एक निबंध लिखा था कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, एक लेख लिखा था। उस लेख को पढ़कर इन्होंने सोचा या ठान लिया कि ये उर्मिला के प्रति उदासीन नहीं रहेंगे, उर्मिला को ध्यान में केंद्र में रख कर रचना करेंगे। और साकेत में इन्होंने पूरी तरह से उर्मिला के पात्र को उर्मिला के चरित्र को इन्होंने चित्रित किया। पंचवटी इनका एक छोटा सा काव्य है, कविता है। द्वापर खंड काव्य है, जयद्रथ वध भी खंड काव्य है। और भारत भारती जो रचना है वो एक ऐसी रचना है जिसने अंग्रेजी शासन में खलबली मचा दी थी, जिस कारण इन्हें राष्ट्रकवि भी कहा गया। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती के कारण ही राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। तो इनकी ये प्रमुख बातें, इनकी रचनाओं संबंधी जानकारी आपको दी। दूसरा नाम आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का। ये प्रसिद्ध किस लिए हैं? प्रिय प्रवास की वजह से।
प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। खड़ी बोली में अगर पहला महाकाव्य पूछा जाए तो वो प्रिय प्रवास है, जिसमें इन्होंने भी वही किया कि परंपरा से हटकर जो राधा कृष्ण सूरदास ने वर्णन किया था राधा कृष्ण का, उन्होंने केवल श्रृंगार के रूप में चित्रित किया था, एक नायक नायिका के रूप में, परंतु यहाँ पर इन्होंने लोक सेवक और लोक सेविका रूप में भी सामने रखा है राधा कृष्ण को। हरिऔध के कृष्ण या राधा केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो समाज को हित में रखते हैं, समाज हित को ध्यान में रखते हैं। वैदेही वनवास चोखे चौपदे चुभते चौपदे परिजात काव्योपवन प्रेम प्रपंच पद्य प्रसून आदि इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद श्रीधर पाठक का नाम आता है। इनकी रचनाएं प्रमुख हैं एकांतवासी योगी, उजड़ा ग्राम या उजड़ ग्राम भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, ये अंग्रेज़ी का अनुवाद है द डिज़र्टेड विलेज का, श्रांत पथिक। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें पूरी तरह से कवि तो नहीं कह सकते पर द्विवेदी युग इन्हीं के नाम से है और एक दो कविताएं इन्होंने लिखी हैं। काव्य मंजूषा जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है। रामचरित उपाध्याय, इन्होंने राष्ट्र भारती, जो द्विवेदी युग में एक राष्ट्रवादी धारा चल रही थी, राष्ट्रीय विचारधारा से प्रेरित, उसमें इनका नाम आता है। राष्ट्र भारती, भारत भक्ति, सत्य हरिश्चंद्र और प्रबंध काव्य लिखा चिंतामणि। इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी का नाम है। पथिक, स्वप्न, मिलन, मानसी, ये प्रमुख कविताएं हैं इनकी। फिर सिया राम शरण गुप्त, मौर्य विजय, नकुल, अनाथ, आत्मोत्सर्ग, प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। लोचन प्रसाद पांडे, मेवाड़ प्रेम, ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे और उनकी प्रमुख रचनाएं थीं। अब हम द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के प्रमुख कवि जान लेते हैं कौन कौन से थे, क्योंकि द्विवेदी युग में काव्य में ब्रज भाषा धीरे धीरे समाप्त हो चुकी थी। खड़ी बोली, कविताओं में खड़ी बोली आ गई थी, परंतु कुछ कवि थे जो द्विवेदी युग में भी ब्रज भाषा में लिख रहे थे। उनमें से सत्यनारायण कविरत्न का नाम आता है। कविरत्न इनको उपाधि दी गई थी। किशोरीलाल गोस्वामी, जो उपन्यासकार भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के, उन्होंने भी कुछ कविताएं लिखी हैं। सुधाकर द्विवेदी और जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि आधुनिक काल में ब्रज भाषा के अंतिम कवि माने जाते हैं। द्विवेदी युग में खंड काव्य, प्रबंध काव्य लिखने की, आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो भारतेंदु युग से ज़्यादा, भारतेंदु युग में ना के बराबर लिखे गए प्रबंध काव्य, बल्कि ये कहें कि हम लिखे ही नहीं गए, द्विवेदी युग में ही पहला महाकाव्य लिखा गया। मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी और रामनरेश त्रिपाठी का मिलन, पथिक, स्वप्न, ये खंड काव्य हैं। कुछ और अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य यहाँ नाम बता रही हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास, कई बार बता दिया आपको, वैदेही वनवास। मैथिली शरण गुप्त का साकेत और यशोधरा। श्याम नारायण पांडे द्विवेदी युग के ही कवि थे, ये भी हल्दी घाटी, जिसमें आपने कविता सुनी होगी, कौन सी, महाराणा प्रताप वाली ना, चेतक। नाथुराम शर्मा शंकर, रामचरित उपाध्याय, ये प्रमुख ऐसे कवि हैं जिन्होंने प्रबंध काव्य लिखे द्विवेदी युग में। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे।